साथियों, जब 1799 ईस्वी में अंग्रेज़ों का टीपू सुल्तान के साथ युद्ध चल रहा था, उस समय अंग्रेज़ गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने पेशवा दरबार को लिखित में वादा किया था कि जो भी इलाका टीपू से जीता जाएगा उसका एक भाग पेशवा दरबार को दिया जाएगा। और नाना फडणवीस अंग्रेज़ों को खूब पहचानता था। 20 साल पहले दिल्ली सम्राट के नाम अपने पत्र में वह कह चुका था कि इन टोपी वालों का व्यवहार बेईमानी और चालबाजी का है। इन 20 सालों के अंदर उसका यह विश्वास और भी पक्का हो चुका था, किंतु शायद नाना को यह आशा नहीं थी कि वेलेस्ली इस तरह अपने वादे से फिर जाएगा, क्योंकि टीपू सुल्तान को हरा देने के बाद अंग्रेज़ों ने पेशवा दरबार को मैसूर का कोई भी हिस्सा देने से मना कर दिया था और उस पर यह शर्त लगाई थी कि जब तक पेशवा दरबार सब्सिडियरी संधि पर दस्तखत नहीं कर देता तब तक उसको वह इलाका नहीं दिया जाएगा। 20 साल पहले नाना ने दिल्ली के मुगल सम्राट की छत्र छाया में भारत के समस्त स्वाधीन नरेशों को इन विदेशियों के विरुद्ध मिला लेने का प्रयत्न किया था और उस समय के अंग्रेज़ गवर्नर जनरल को मराठों के साथ नाना की बताई हुई शर्तों पर संधि करनी पड़ी थी। किंतु इन 20 सालों के अंदर हिंदुस्तान की हालत और गिर चुकी थी। निज़ाम इस समय पूरी तरह अंग्रेज़ों के हाथों में था। नाना के उस समय के सबसे ज़बरदस्त साथी और अंग्रेज़ों के कट्टर शत्रु हैदर अली और उसके वीर पुत्र टीपू सुल्तान दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। जो विशाल राज्य हैदर अली ने अपने बाहुबल से जीता था वह अब विदेशियों के हाथों में था। फिर भी नाना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कंपनी के साथ सब्सिडियरी संधि करने से साफ इनकार कर दिया था और वेलेस्ली पर जोर दिया था कि जो इलाका अंग्रेज़ों ने टीपू से विजय किया है उसका एक भाग वेलेस्ली के वादे के अनुसार पेशवा दरबार को दिया जाए। इसके अलावा मुग़ल सम्राट की आज्ञा के अनुसार पेशवा दरबार को सूरत के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर दरबार तीनों से सालाना चौथ मिला करती थी। जब तक ये इलाके अंग्रेज़ों के असर में नहीं आए थे तब तक मराठों को यह चौथ बराबर मिलती रही थी। अब सूरत और मैसूर दोनों कंपनी के हाथों में थे और निज़ाम कंपनी का एक कैदी था। इसलिए नाना ने पेशवा दरबार की ओर से इन तीनों राज्यों की चौथ वेलेस्ली से तलब की और आइंदा के लिए इसका फैसला कराना चाहा। किंतु नाना ने देख लिया था कि वेलेस्ली इनमें से कोई भी बात पूरी करने को तैयार नहीं था। इसके विपरीत अब वह और जोरों के साथ समस्त मराठा सत्ता को नष्ट करने के उपायों में लगा हुआ था। मजबूर होकर नाना ने एक बार फिर परशुराम भाऊ की नई सेना को केंद्र बनाकर उसके साथ समस्त मराठा नरेशों तथा सरदारों को निज़ाम और अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया था। किंतु दुर्भाग्य से इस बार भी नाना को सफलता नहीं मिल सकी थी। ठीक उस मौके पर जबकि परशुराम भाऊ की सेना निज़ाम और अंग्रेज़ दोनों से फैसला कर लेने के लिए तैयार हुई थी, अचानक पेशवा के अनेक दक्षिणी जागीरदारों ने पेशवा के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। साथियों, टीपू से युद्ध छेड़ते समय वेलेस्ली ने टीपू के सामंतों और सरदारों को अपनी ओर मिलाने के लिए 5 अंग्रेज़ों का एक कमीशन नियुक्त किया था। श्रीरंगपट्टन के पतन के बाद इन 5 में से 3 यानी कर्नल आर्थर वेलेस्ली, कर्नल बेरी क्लॉज और कप्तान मैल्कम का एक नया कमीशन नियुक्त हुआ था, जिसका ज़ाहिरा उद्देश्य मैसूर राज्य का नया बंदोबस्त करना था। किंतु उनका असली काम टीपू के रहे सहे अनुयायियों को डराकर अथवा लोभ देकर वश में करना था। मैसूर की सरहद पेशवा राज्य के दक्षिणी सरहद से मिली हुई थी। मराठों की ओर वेलेस्ली के खुले इरादों को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो सकता यदि पेशवा के दक्षिणी जागीरदारों के अचानक विद्रोह में, जो ठीक उस समय हुआ था जिस समय कि यह कमीशन सरहद पर अपना काम कर रहा था, इस विद्रोह में इस कमीशन का भी हाथ हो सकता था। साथियों, नाना फडणवीस को अंग्रेज़ों पर अथवा निज़ाम पर हमला करने से पहले अपने दक्षिणी इलाके की ओर ध्यान देना पड़ा था। परशुराम भाऊ की सेना इन विद्रोही जागीरदारों को काबू करने के लिए भेजी गई थी, किंतु अभी दक्षिण के ये विद्रोह पूरी तरह शांत भी नहीं हो पाए थे कि 13 फरवरी सन 1800 ईस्वी को नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। साथियों, पूना दरबार में नाना फडणवीस ही एक जागरूक और दूरदर्शी नीतिज्ञ था, जो अंग्रेज़ों की चालों को थोड़ा बहुत समझता था। निसंदेह उसने जीवन भर मराठा मंडल के बल को बनाए रखने और भारत की स्वाधीनता की रक्षा करने के अनेक प्रयत्न किए थे, किंतु उसके रास्ते में कई रुकावटें थीं। एक तो वह स्वयं न पेशवा था और न ही सेनापति। दूसरा, मराठा मंडल के अंदर आए दिन के परस्पर झगड़ों और अंग्रेज़ रेजिडेंटों की साजिशों ने उसे कामयाब नहीं होने दिया था। नाना की मृत्यु के साथ साथ मराठा मंडल के पुनरुज्जीवन की रही सही आशा समाप्त हो गई थी
और अंग्रेज़ों का मार्ग भारत के अंदर कहीं अधिक सरल हो गया था। साथियों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।